तहलका खेज खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। नाजरीन ग्रामी, तहलका खेज खबरों के मुताबिक मुजाहिदीन ने इजरायली टैंकों को कब्ज़े में ले लिया। मैदान जंग से धमाकेदार नई वीडियोस, यमन ने जहाज़ जला डाला और वीडियो के आखिर में बताएंगे मुजाहिदीन के साथ अल्लाह के फरिश्ते भी लड़ने लग गए हैं। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, तहलका खेज खबरों के मुताबिक मुजाहिदीन ने इजरायली टैंकों पर कब्ज़ा जमा लिया। तफसीलात के मुताबिक इसराइल पर एक बार फिर ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की गई हैं। इजरायली काबिज़ फोर्सेस ने मगरबी किनारे में 2 ख़वातीन समेत 5 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है। कहा जा रहा है कि इजरायली फ़ौज ने उस वक्त फ़लस्तीनियों पर बमबारी और हमले जारी रखे हुए हैं जब इसराइल और हमास के दरमियान सालसों के ज़रिए जंगबंदी मुज़ाकरात हो रहे हैं। वस्ती गज़ा इजरायली बमबारी से 13 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। दूसरी जानिब हमास ने इजरायली टैंकों को कब्ज़े में ले लिया है। फ़लस्तीनी एम्बुलेंस टीम ने बताया है कि गज़ा के पनाहगज़ीन कैंप नसीरात और ब्रिज पनाहगज़ीन कैंप में इजरायली फ़ौज ने हफ्ते के रोज़ 3 बार बमबारी की, जिसके नतीजे में 13 फ़लस्तीनी शहीद और बहुत से ज़ख्मी हो गए। इन दोनों पनाहगज़ीन कैंपों में बमबारी से जाँ बहक होने वालों में 3 फ़लस्तीनी बच्चे और एक खातून भी शामिल है। एम्बुलेंस टीम के मुताबिक अल-अक्सा शोहदा अस्पताल में बमबारी के बाद लाई गई लाशों की तादाद 13 थी। AP से वाबस्ता सहाफ़ियों ने इन लाशों की गिनती की है। इन लाशों को उठाते हुए एम्बुलेंस टीम ने एक हामला खातून को एक ज़िंदा बच्चे के साथ नसीरात पनाहगज़ीन कैंप पर घर पर बमबारी के बाद रेस्क्यू किया। बताया गया है कि ख़तरनाक तरीन बमबारी की गई है और कहा गया है कि इजराइल ने गज़ा जंग में अब तक 38,900 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को कत्ल कर दिया है और इनमें ज़्यादातर तादाद बच्चों और ख़वातीन की है। इसके अलावा रफ़ा में इजरायली टैंकों के हमलों में दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कम से कम 30 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए हैं और गज़ा जंग में अब तक इजरायली बमबारी से 161 फ़लस्तीनी सहाफ़ी शहीद हो चुके हैं। टैंकों की यलगार और गोलाबारी हफ्ते के रोज़ मगरबी और शुमाली रफ़ा में हुई, जहां इजरायली फ़ौज ने टैंकों के ज़रिए आबादियों के अंदर तक घुसने की कोशिश की। गज़ा के इंतहाई जनूब में मिस्री सरहद पर वाक़ रफ़ा शहर में जारी इजरायली फ़ौज की जंग के दौरान 2.5 माह मुकम्मल हो चुके हैं। इस दौरान हफ्ते के रोज़ रफ़ा के बड़े हिस्से में टैंकों से गोलाबारी की और इस वक्त बेघर फ़लस्तीनियों की वजह से गुंजान तरीन बन चुके हैं और रफ़ा शहर की आबादी को ताराज करने की कोशिश की। गज़ा की फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक इन टैंक हमलों के नतीजे में कम से कम 30 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि ज़ख्मियों की तादाद भी 20 में बताई गई है। ये हलाकतें इस वक्त हुई जब रफ़ा के मगरबी और शुमाली आबादी के इलाकों में इजरायली फ़ौजी टैंकों की मदद से इन आबादियों पर हमला आवर हुई। रफ़ा में जाँ बहक होने वाले इन फ़लस्तीनियों के अलावा गज़ा की पट्टी पर बमबारी जारी रही। गज़ा की पट्टी पर जाँ बहक होने वाले फ़लस्तीनियों में मकामी सहाफ़ी मोहम्मद अबू जासर, उनकी अहलिया और 2 बच्चे शामिल हैं। सेहत के शोबे के हकाम का कहना है कि सहाफ़ी के घर को इजरायली फ़ौज ने शुमाली गज़ा में हफ्ते के रोज़ बमबारी में निशाना बनाया। पिछले 24 घंटों के दौरान गज़ा की पट्टी पर की गई इजरायली बमबारी से 37 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुई हैं और मुतअद्दिद घर तबाह हुए हैं। ये बमबारी नसीरात पनाहगज़ीन कैंप में की गई, जहाँ कई मंजिल इमारत बमबारी का निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। इनमें 2 मकामी सहाफ़ी भी शामिल थे। उधर रफ़ा में इजरायली जहाँ हमास के अस्करी बटालियंस को तबाह करने के दावे के साथ 7 मई से ज़मीनी जंग शुरू किए हुए हैं। इन इलाकों के शुमाली हिस्से में टैंकों से चढ़ाई की और मगरबी रफ़ा की तरफ एक चोटी पर कंट्रोल हासिल कर लिया। इस दौरान हमास के अस्करी विंग के साथ फायरिंग का तबादला भी होता रहा। इजरायली फ़ौज की तरफ से कहा गया है कि रफ़ा में फ़ौज ने कार्रवाइयाँ जारी रखी हुई हैं और गुज़िश्ता रोज़ ये कार्रवाइयाँ
तुल अबीब अल सुल्तान में की गई, मगरबी रफ़ा के दौरान अलावा वस्ती गज़ा में की गई। इस वस्ती गज़ा के इलाके दीरुल बला अस्करी विंग के जंगी ढांचे को भी तब्दील किया गया है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि गज़ा जंग बंदी बहुत ज़्यादा करीब है। एंटोनी ब्लिंकन का ऐलान। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू जब ललकार कर जंग बंदी से इनकार कर रहे हैं और गज़ा में बेघर फ़लस्तीनी पनाहगज़ीन कैंपों पर बदतरीन बमबारी को हमास पर दबाव का हरबा बता रहे हैं। इस दौरान अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने एक बार फिर उम्मीद दिलाई है कि गज़ा में जंग बंदी बहुत करीब है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया है कि इसराइल और हमास जिस जंग बंदी तवील अरसे से कोशिशें जारी हैं अब आंखों के सामने नजर आने लगा है। मुज़ाकरात का अमल अपनी गोल लाइन की तरफ बढ़ रहा है। ब्लिंकन एसपीएन सिक्योरिटी फोरम से कोलोराडो में खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि हमास और इसराइल सदर जो बाइडन के जंग बंदी के एक पेश करदा मंसूबे पर इतफाक़ कर चुके हैं। इस मकसद के लिए एक तवील अरसे से सफारती सतह पर कोशिशें जारी थीं, ताहम कुछ मसाइल अभी हल करने की हैं। वाज़ेह रहे कि इस जंग को इजरायली फतह में तब्दील करने के लिए अमेरिका ने एक इजरायली इत्तेहादी के तौर पर हद से ज़्यादा इसराइल की मदद की। सफारती मैदान और जंग मदद के हवाले से अमेरिका इसराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा, हत्ता कि सदर जो बाइडन उनकी जमात को उसी की अपने मुल्क में भारी सियासी कीमत और दुनिया भर में इखलाकी कीमत अदा करनी पड़ी है। ताहम अब अमेरिका हुकूमत ने जंग बंदी को अपना हदफ ज़ाहिर करना शुरू कर दिया है और जिन सद जो बाइडन के ज़रिए क़ियादत अमेरिका ने 3 बार जंग बंदी की करारदादों को सलामती कौंसिल में वीटो किया था, अब सलामती कौंसिल समेत हर फोरम पर जंग बंदी की बात कर रहा है। ब्लिंकन ने अमेरिकी हाज़रीन को ज़्यादा उम्मीद दिलाने के लिए और अपनी कोशिशों के बारे में इत्मीनान दिलाने के लिए कहा है कि मुझे यकीन है कि हम 10 गज़ वाली लाइन के अंदर दाखिल हो चुके हैं और गोल लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब मुआहदा होगा, जंग बंदी होगी और यरगमाली अपने घरों को जा सकेंगे। मामलात को एक पायदार अमन और इस्तेहकाम के ट्रैक पर डाल दिया गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ताहम कुछ इश्यूज़ का तय किया जाना बाकी है। इन्हें तय करने के लिए मुज़ाकरात करने की ज़रूरत है। हम दरमियान में हैं और ठीक वही काम कर रहे हैं जिसकी ज़रूरत है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने ये उम्मीदें ऐसे वक्त में जगाई हैं जब इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अमेरिकी कांग्रेस से खिताब के लिए अमेरिका पहुंचने वाले हैं और अमेरिका ने उन्हें इस खिताब की दावत चंद हफ्ते पहले उस वक्त दी थी जब बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी दलत से ख़तरा पैदा हो गया था और नेतन्याहू के वारंट गिरफ़्तारी जारी करके उन्हें गज़ा में जंगी जराइम की वजह से गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और नेतन्याहू ने बुध के रोज़ कांग्रेस से खिताब करना है, जबकि इजरायली कॉन्स्टिट्यूट में बुध के रोज़ ही उनकी हुकूमत ने एक करारदाद पेश की और इस बात मंजूरी से फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को मुकम्मल इनकार किया गया है।